नमस्ते, वेलकम टू एडिशन। देश की शासन व्यवस्था में 3 अंग पाए जाते हैं। इन 3 अंगों में से एक है न्यायपालिका, अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है जुडिशियल ऑर्गन। जुडिशियल ऑर्गन में सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहना चाहिए या फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये बहस का मुद्दा है। इस वीडियो सेशन में हम उस बहस में नहीं जाएंगे। इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट के बारे में। जस्टिस चंद्रचूड़ अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। कुछ ही वक्त में वो रिटायर होने वाले हैं और उनके बाद भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगी जस्टिस खन्ना। भारत के राष्ट्रपति ने जस्टिस खन्ना को सीजेआई के पद पर नियुक्त कर दिया है। 11 नवंबर के दिन वो अपने शपथ ग्रहण करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जस्टिस खन्ना को ही इस पद के लिए क्यों चुना गया। आपके पास सुप्रीम कोर्ट में और भी जजेस हैं, उनमें से किसी को आपने नहीं चुना। 30 से ज्यादा न्यायाधीश आपके पास सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनमें से किसी को आपने नहीं चुना। जस्टिस खन्ना को ही क्यों चुना? तो इसका जवाब यह है कि जस्टिस खन्ना इज द सीनियर मोस्ट जज इन सुप्रीम कोर्ट। Among all the judges of Supreme Court, he is the most senior. वो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। जब मैं कहता हूं कि वो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उम्र में सबसे बड़े हैं। ये मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में काम करने का सबसे ज़्यादा अनुभव उनके पास है। जब भी किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है, उस दिन से, उस तारीख से उनकी सीनियरिटी गिनी जाती है, और इस मामले में जस्टिस खन्ना सबसे आगे हैं और इसीलिए उनको सीजेआई के पद पर नियुक्त किया गया है। तो साथ में सवाल ये भी होगा कि क्या ये ज़रूरी है कि जो सबसे सीनियर हो उसी को चीफ जस्टिस बनाया जाए? आइए समझते हैं। आज़ाद भारत की सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले चीफ जस्टिस थे जस्टिस हरिलाल कनिया जी। 1951 में उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद यह सवाल हुआ कि अब नए चीफ जस्टिस कौन बनेंगे। भारत के राष्ट्रपति किस व्यक्ति को, किस जज को चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त करेंगे। कहीं से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ऐसी बात सुनी, शायद अफवाह हो सकती है, कि सरकार का आयोजन है कि किसी जूनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए। वैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त करे, लेकिन हमारी संसदीय व्यवस्था के इस मॉडल में राष्ट्रपति की शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्री, उनके मंत्री जिस व्यक्ति का चुनाव करे, उसी व्यक्ति को आप राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त कर सकते हो। आपकी अपनी चॉइस नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहीं से ये बात सुनने में आई कि सरकार किसी जूनियर जज को चीफ जस्टिस बनाने का सोच रही है। दे थ्रेटन टू रिजाइन। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम इस्तीफा दे देंगे, पूरा सुप्रीम कोर्ट खाली हो जाएगा। अब ऐसा तो आप नहीं होने दे सकते, और इसीलिए सरकार ने सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया, और तब से ये कॉन्वेंशन बना, एक प्रथा बनी, एक परंपरा बनी कि सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे सीनियर जज होगा उसी को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। सालों तक ये कन्वेंशन चला, इसी मुताबिक नियुक्तियां होती रही। लेकिन इस कन्वेंशन तो तोड़ा गया 1964 के साल में 1964 में। तब हमारी सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज हुआ करते थे जस्टिस इमाम। ही वॉज टू बी मेड चीफ जस्टिस, बट ही वॉज पासिंग थ्रू अ वेरी सीरियस इलनेस। वो गंभीर रूप से बीमार थे और इन हालातों में उनको चीफ जस्टिस बनाना सही नहीं होता। इसीलिए उनसे जूनियर जो जज थे जस्टिस गजेंद्र गढ़कर जी, उनको बनाया जाता है चीफ जस्टिस। मतलब कि सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस बनाने का कॉन्वेंशन पहली बार 1964 में तोड़ा जाता है। वो ज़रूरी था, किया गया, सही था। इस कॉन्वेंशन को दोबारा तोड़ा जाता है 1973 में। 25 अप्रैल 1973 का वो दिन था कि जब जस्टिस A.N. रे को भारत के राष्ट्रपति सीजेआई के पद पर नियुक्त करते हैं। जस्टिस रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है उस वक्त कि जब सुप्रीम कोर्ट में
उनसे सीनियर 3 और जजेस थे, उनको सुपरसीड कर कर जस्टिस रे को सीजेआई बनाया गया। सवाल, ऐसा क्यों किया गया? 24 अप्रैल के दिन, 24 अप्रैल 1973 के दिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया था, और वो था केशवानंद भारती केस के मामले में। यही वो केस है कि जिसके फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया था। संविधान की मूल विभावना, संविधान का मूल ढांचा, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो संसद एवं सरकार की शक्तियों पर रोक लगाता है। इसीलिए इस फैसले से सरकार, इंदिरा गांधी जी की सरकार, इतनी खुश नहीं थी। अब इस फैसले में 3 जजेस की जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट का समर्थन किया था, ये फैसला दिया था, ये 3 जजेस थे ए एन रे के सीनियर जजेस। तो उनको एक तरह से पनिशमेंट दी गई, और जस्टिस रे की जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ अपनी राय रखी थी, उनको एक तरह से रिवॉर्ड दिया गया। कहा जाता है कि जस्टिस ए एन रे को सिर्फ 2 घंटों का वक्त दिया गया था कि आप सोच लीजिए कि क्या आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए तैयार हो। उन्होंने हाँ कहा, और फैसला आया 24 अप्रैल को। उसके दूसरे ही दिन 25 अप्रैल को उनको सीजेआई बना दिया गया। जुडिशरी जैसे कि कमिटेड जुडिशरी बन रही थी, सरकार को जो जजेस फेवर कर रहे थे उनको रिवॉर्ड्स मिल रहे थे, और जो सरकार के खिलाफ थे या फिर कह लीजिए कि संविधान के साथ थे, कानून के साथ थे, उनको एक तरह से दंडित किया जा रहा था। ऐसा एक और वाकया हुआ 1977 में। जस्टिस खन्ना तब सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज थे, लेकिन एक मामला हुआ था, एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, एडीएम जबलपुर केस। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस माना जाता है, हेबियस कॉर्पस का वो मामला था इमरजेंसी के पीरियड में। इस एडीएम जबलपुर केस के जजमेंट में जस्टिस खन्ना ने अपनी जो राय रखी थी वो एक तरह से सरकार की शक्तियों को कम करती थी। सरकार की शक्तियों के खिलाफ उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था। इसी से खफा होकर 1977 में वो सबसे सीनियर जज होने के बावजूद उनको सीजेआई नहीं बनाया जाता, उनसे जूनियर जस्टिस बेग वो बनाए जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 1964 में वो जो हुआ वो ज़रूरी था, लेकिन 1973 और 1977 में जो हुआ वो बिल्कुल गलत था। इसीलिए जजेस की अपॉइंटमेंट का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ कि जिसका नाम है सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त करना, इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन एंड इट शुड बी फॉलोड। ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन है, एक अच्छी प्रथा है, हमें उसका पालन करना चाहिए, उसी के मुताबिक हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जो बात अब तक सिर्फ कन्वेंशन में थी वो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में आ गई। जिस बात को अब तक आप सिर्फ एक कन्वेंशन के रूप में देखते थे, उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बता दिया। जब सुप्रीम कोर्ट किसी बात को अपने जजमेंट में बता देती है तो इट बिकम्स अ लॉ, वो एक कानून बन जाता है। और तब से ये कानून बन गया कि सीनियर मोस्ट जज को ही आप सीजेआई बना सकते हो। इसी जजमेंट के आधार पर एमओपी मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तैयार की गई है जजेस को अपॉइंट करने की। इस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में भी ये लिखा गया है कि सीनियर मोस्ट जज को ही सीजेआई बनाया जाएगा। जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने की बात आए, वो जब वक्त आए, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से एक लेटर भेजा जाता है एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उनकी राय मांगी जाती है। ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपनी राय देते वक्त ये देखना होगा कि उनके बाद सबसे सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट में कौन है, उन्हीं का नाम वो रेकमेंड कर सकते हैं। उस रेकमेंडेशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एक और लेटर भेजेंगी भारत के प्रधानमंत्री को, जिसमें वो बताएंगे कि ये सबसे सीनियर जज हैं, इन्हीं को सीजेआई बनाया जाए। फिर प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेकमेंड करेंगे भारत के राष्ट्रपति को सीजेआई की अपॉइंटमेंट के लिए, इस व्यक्ति का नाम हमारा सुझाव है। दैट्स इट। तो इस आधार पर सीजेआई की अपॉइंटमेंट की जाती है। कहा जाता है कि रेकमेंड किया इनका नाम, लेकिन उन्हीं का नाम रेकमेंड करना पड़ता है। आई होप किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पसंद किया जाता है, उनकी प्रोसीजर क्या होती है,
उसका इतिहास क्या है, जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। किसी भी मुद्दों को इतनी गहराई में जाकर हमें समझने की कोशिश करनी होती है, हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। दैट्स इट। इसी के साथ इस बात को यहीं पर रोकते हैं। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।